बहुत कम है। ओके, तो आइए 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन चेंज करता हूं। और यश जी, अगर आप मेरे को जस्ट बता पाए, क्या आपको अभी विजिबल है? मैंने स्क्रीन चेंज किया है। इज Yes, दिस you are visible. ऑलराइट सर, थैंक यू। सो मैं चाहूंगा सभी व्यूअर्स एक बार यहाँ पे देखें। मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया है कि अगर 100 ग्राम दैट इज गोल्ड मिनी का एक लॉट अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, और आप एक लॉट वही गोल्ड मिनी का ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो आपका खर्चा कितना है। ठीक है, ओके, तो इसको समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिए स्ट्राइक, है ना, एक राउंड ट्रिप, मतलब एग्जांपल ऐसा है कि मैंने एक राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन ऑप्शंस में किया है। कहां पे किया है? एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस में। ओके, मेरा टोटल स्टैम्प ड्यूटी जो लगता है वो 15 पैसे का ऑप्शंस की इस एग्जांपल में लग रहा है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ₹2.5 लग रहा है। एक्सचेंज टीओ फीस और जीएसटी 0 है, और सेबी चार्जेस जो है वो 1 पैसे के बराबर है। 100 ग्राम के ऊपर मेरा खर्चा ₹2.66 का है, 2.66। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट्यूटरी चार्ज, है ना, राइट। इसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा ब्रोकरेज देना पड़ता है। ऑप्शन में वैसे ही ब्रोकरेज बहुत कम होता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है और उसके बाद जीएसटी देना पड़ता है। बट स्टेट्यूटरी चार्ज जो जिस जिस जो फिक्स्ड है आपके ऊपर, जो लग रही है, जो आपसे लेके कलेक्ट करके जमा करवा दिया जाता है, केडिया कमोडिटी जो आपको आपसे लेता है, जमा करवा देता है भारत सरकार को, वो ₹2.66 है। 100 ग्राम ट्रेड करने का खर्चा ऑप्शन में ₹2.66, 2.66। मैं बड़ा ले लेता हूँ, ₹3 बोलने में इजी रहता है, ₹3 खर्चा है। यही चीज 45,000 का फ्यूचर मैंने खरीदा 100 ग्राम का, और 45,000 का फ्यूचर मैंने बेचा। व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, वो मैं आपको बताता हूं। जहां स्टैम्प ड्यूटी 15 पैसे थी, वो आप स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे ₹9 भरते हो। सीटीटी ₹45 भरते हो। एक्सचेंज टर्नओवर फीस ₹23 भरते हो, और उसके ऊपर जीएसटी ₹4 भरते हो। सेबी चार्जेस ₹50 होता है, और टोटल खर्चा, टोटल स्टेट्यूटरी चार्ज फॉर ट्रेडिंग 100 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड मिनी का लॉट जब ट्रेड करेंगे तो ₹82 आपका खर्चा होता है। अगर मैं ये सिंपल लॉजिक आपको बोलूं कि एक जगह ₹3 आपका खर्चा हो रहा है और दूसरी जगह ₹82 खर्चा हो रहा है, और ये सिर्फ 100 ग्राम पे हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप हर दिन का मान लो सिर्फ 1 किलो ट्रेड करते हो, मैं एकदम मिनिमम मान के चलता हूं, 1 किलो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, मतलब हर दिन आप लगभग ₹820, तो सिर्फ स्टेट्यूटरी चार्ज भर रहे हो, सिर्फ 1 किलो पे मैं बात कर रहा हूँ। और वही चीज अगर आप ऑप्शन में करोगे तो मैं ₹2.66 नहीं लेता हूँ, ₹3 लेता हूँ, राइट। मतलब ₹3 पर लॉट, मतलब ₹30। अब आप सोचो, हर दिन ₹30 और ₹820 का डिफरेंस आपको हर्ट कर रहा है। और ये 1 किलो पे बोल रहा हूं, महीने में 22 ट्रेडिंग डेज हैं, आप 22 दिन अगर ट्रेड करते हो, सोचो आप कितना बड़ा अमाउंट सिर्फ ऐसे ही शेल आउट कर सकते हो, जबकि आप ये बचा सकते हो। और जितना पैसा आप ट्रांजैक्शन चार्जेस में बचाएंगे, यहाँ पे मतलब स्टेट्यूटरी चार्जेस में बचाएंगे, उतना दो चीजों का, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे खर्चे कम है, तो जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो बड़ा दिखे, नेट प्रॉफिट मेरा बड़ा हो जाता है। और दूसरा, अगर आपको नुकसान भी होता है किसी ट्रांजैक्शन में, तो आप सोचो, अगर आप फ्यूचर में करते हो नुकसान, तो नुकसान प्लस इतना बड़ा, ये बहुत बहुत हेवी आपको पड़ने वाला है। तो मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, ये तो मैंने आपको सिर्फ 1 किलो का एग्जांपल दिया है। आइडियली एक नॉर्मल व्यक्ति 5 से 10 किलो का पोजीशन हर दिन घुमाता है। अगर वो 5 से 10 किलो का घुमा रहा है, आप सोचो कितना बड़ा मेजर, 252 डेज अगर आप ट्रेड करते हो साल भर में, तो कितना मेजर खर्चा यू कैन सिक्योर। सो इस चीज पे ध्यान दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑप्शंस बहुत इफेक्टिव है। अब इसको एक पर्सपेक्टिव में डाल देते हैं। एक तो खर्चा इफेक्टिव है, तो मतलब आप सोचो, एक 100 ग्राम के ऊपर अगर इतना डिफरेंस है, तो 1 किलो पे कितना सारा डिफरेंस मेरा क्रिएट हो जाता है। 820 और ₹30, ₹790 हर 1 किलो के राउंड ट्रिप ट्रांजैक्शन पे आप बचाओगे। ₹790, ये बहुत मायने रखता है। अब आइए हम लोग उस तरफ चलते हैं कि इस एडवांटेज के साथ में मैं ऑप्शंस कैसे कर सकता हूं। तो देखिए, कभी भी मान लीजिए आप ज्वेलर खरीदना है, आपको जो है वो फ्यूचर खरीदना है,
आप फ्यूचर खरीद सकते हैं, मगर फ्यूचर जब खरीद रहे हैं तो बहुत मोटा खर्चा आप पे कर रहे हैं। उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, 47,500 का भाव चल रहा है, फ्यूचर का भाव मान लीजिए 47,500 का चल रहा है। आप एक काम करिए, आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। आप 47,500 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि मान लो आपका फिजिकल एक्सपोजर के साथ आपका कुछ भी फिजिकल एक्सपोजर था और उसके सामने आपको फ्यूचर खरीदना था, आपने बोला फ्यूचर मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं काम करता हूं कॉल खरीद लेता हूं। कॉल खरीदिए और उसके सामने उसी स्ट्राइक प्राइस का पुट बेच दीजिए। कॉल खरीदिए और पुट बेच दीजिए। मैं आपको अभी करके बताऊंगा, ठीक है, एक एक्सेल शीट पे ये चीज करके बताऊंगा तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। आपने कॉल खरीदा 47,500 जो भाव चल रहा है उसके नजदीक का कॉल खरीद लिया, बिल्कुल मान लीजिए 47,500 ही चल रहा है तो सबसे नजदीक 47,500 47,500 का ही भाव है। 47,500 का कॉल खरीदा और 47,500 का पुट बेच दिया। अगर आप ये करते हो, कॉल खरीदा और पुट बेचा, आप ये करोगे तो आपकी जो पोजीशन कॉल खरीद के पुट बेचने का मिला के जो पोजीशन बनती है, ये पोजीशन बिल्कुल फ्यूचर जैसी चलेगी, बिल्कुल फ्यूचर जैसी चलेगी। मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे अगर फ्यूचर खरीदते 47,500 में तो क्या होता, अगर भाव बढ़ता तो प्रॉफिट होता, भाव नीचे गिरता तो नुकसान होता। तो आप फ्यूचर यहाँ पे बना सकते हो, सिंथेटिक फ्यूचर, सिंथेटिक फ्यूचर बना सकते हो ऑप्शन के साथ में। दो ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, स्ट्राइक प्राइस खरीदी कॉल वाली, तेजी करनी थी हमको, फ्यूचर मतलब फ्यूचर खरीदना था तो कॉल ऑप्शन खरीद लिया और वही वाला पुट ऑप्शन उसी स्ट्राइक प्राइस का बेच दिया। ये पोजीशन आपकी फ्यूचर की तरह काम करेगी, कोई डिफरेंस नहीं। ये ऑप्शन की पोजीशन है ही नहीं प्रैक्टिकली, इट इज बेसिकली सिंथेटिक फ्यूचर पोजीशन। दूसरा जो इसमें मैं 5 मिनट बाद में बताऊंगा आप सभी को, मगर इसको पहले मैं करके बताता हूं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसके लिए मैं मेरी एक एक्सेल शीट ओपन करता हूं, एक छोटा सा एक्सेल है ये, और मैं इसमें भाव डाल देता हूँ। 47,500 का मान लीजिए भाव चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ऑलराइट, मैं 47,500 का भाव चल रहा है और मैं मान लीजिए एक महीने बाद की एक्सपायरी में लेता हूं। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक फ्यूचर खरीदता, है ना, अगर मैं इसका फ्यूचर खरीदता 47,500 का, 47,500। अब देखिए ये कैसा, मैंने एक जगह ड्रॉ कर दिया है। अब आप सभी लोग देखना ये कैसा दिखता है, ये बहुत अमेजिंग चीज है। ओके, ये मैंने पेस्ट करा है, ये मेरे फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस है। कैसे समझेंगे अपन इसको, ये फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस है। ये देखिए यहां आपको जीरो लाइन दिखेगी, ये जीरो वाली लाइन है, स्ट्रेट वाली लाइन। ये 47,500 पे जीरो पे है। अगर भाव, मैंने फ्यूचर लिया 47,500 में, अगर भाव बढ़ेगा तो मेरे को फ्यूचर से प्रॉफिट होता जाएगा, बराबर। और अगर भाव गिरा, है ना, तो मेरे को 47,500 से जितना गिरेगा उतना लॉस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 47,500 का कॉल खरीदा, 47,500 का पुट बेच दिया, करेगा फ्यूचर लिया, सिर्फ 47,500 पे फ्यूचर लिया। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट होता है, इस तरीके से लॉस होता है फ्यूचर में। अब मैं क्या करता हूं, 47,500 ही भाव चल रहा है और इसको चेंज करता हूं। इसको क्या करता हूं मैं, कॉल खरीदा, बराबर, 47,500 में मान लो 500 रुपये प्रीमियम देके कॉल खरीदा और पुट बेच दिया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 करा है मैंने, यहाँ पुट लिख देता हूं, पुट सेम स्ट्राइक प्राइस का किया और 500 रुपए में बेच दिया, बेचा है माइनस, कॉल खरीदा पुट बेचा। जैसे ये मैंने किया ना, ये मेरा पोजीशन फ्यूचर बन गया है। देखो इसका पे ऑफ जो डायग्राम है, ये मैं आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्यूचर है कि ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ये जो चार्ट है ये ऑप्शंस को यूज करके मैंने 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 फ्यूचर बना डाला। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या पता है, कॉल खरीदा उसमें मेरा 3 रुपया लगता है, 100 ग्राम के ऊपर 3 रुपये, बराबर, किलो के ऊपर 30 रुपया, हमने अभी देखा। 60 रुपया में कॉल में भी क्या काम किया, पुट में भी काम किया, 60 रुपीज में मेरा फ्यूचर बन गया है, स्टेट्यूटरी चार्ज। वही चीज आप 820 भर रहे हैं, कॉल खरीदा पुट बेचा, और ये देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जैसा फ्यूचर चल रहा है ना। ये देखिए 47,500
ठीक है, ये यहाँ पे ये जीरो जीरो वाला पॉइंट और वैसे ही ये नीचे गिरने वाला, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, कोई अंतर नहीं है इसमें, कोई अंतर। और खास बात, ऑप्शन अच्छे होते हैं, ऑप्शन जो है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और पैसा भी बचा रहा है। और जब फ्यूचर जैसा चलेगा तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि है ना लिमिटेड लॉस या अनलिमिटेड, वो तो सिंपल प्लेन वेनिला ऑप्शन हो जाते हैं। नहीं, कॉल खरीदा वही स्ट्राइक प्राइस का, कॉल खरीदा वही स्ट्राइक प्राइस का, पुट भेज दिया, खत्म कहानी। आपका है, आपका फिजिकल के सामने हेज हो गया, ऐसा समझिए। मतलब आपने सोचा था मेरे को 1 महीने बाद मेरा स्टॉक बढ़ाना है, मेरे फ्यूचर लेता हूं, आपने मेरे को फोन किया, मैंने आपको मना कर दिया, मैंने फ्यूचर मत करो। आपका अकाउंट केडिया जी के साथ में, एक काम करो, उनको फोन करो, 47,500 का भाव चल रहा है, कॉल खरीद के पुट भेज दो, खत्म कहानी। अब बिल्कुल इससे होने वाला प्रॉफिट लॉस बिल्कुल फ्यूचर के प्रॉफिट लॉस की तरह आपके साथ में। तो ठीक है, आपका फिजिकल हेज हो गया पूरा, आपका जो आपको माल लेना था गोल्ड का पूरा हेज हो चुका है, बहुत परफेक्ट चलेगा। आइए अब इसका उल्टा पर्सपेक्टिव समझते हैं। अब अगर किसी ने मेरे को बोला है मेरे को उल्टा करना है, उल्टा करना है मतलब मेरे को है ना फ्यूचर, मेरे को फ्यूचर बेचना है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका बिल्कुल उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए मैं चेंज कर दूंगा तो आपको पता चलेगा। फ्यूचर बेचना है, मैं बोलूंगा फ्यूचर मत बेचो, बहुत खर्चा लगेगा आपका, बराबर। और बार बार आप करोगे तो पूरे साल भर अगर करते रहो कितना खर्चा आपका बैठ जाएगा, बराबर। खरीदो और कॉल बेच दो। पुट खरीदना है, 47,000 का भाव, 47,500 का भाव चल रहा है, 47,500 का पुट खरीदना है और कॉल बेच देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, कुछ नहीं करना है, बस एकदम सिंपल वाला कंसेप्ट। ओके, और 1 सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। ओके, अच्छा अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें दो ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा ना विच विल एक्चुअली चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग ऑप्शंस। थोड़ा टाइम दीजिए, अपन ये एकदम बेसिक बताया है और ये मैं आपसे करवाऊंगा भी नहीं, समझ रहे हैं आप, मतलब ये आप समझाऊंगा भी, आई मीन टू से, राइट। इससे ऊपर के दो लेवल है ना वो आपको आई ओपनर रहेंगे, है ना। अब ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताया कि अगर किसी को फ्यूचर बेचना था, फ्यूचर मत बेचो, उल्टा कर दो, क्या करना है, पुट लेना है। और अब यहां पे आप देख सकते हो ये मैंने शॉर्ट फ्यूचर बना डाला है ऑप्शन के साथ में। क्या करना है, 47,500 भाव है, पुट लिया और कॉल भेज दिया, पुट लिया 500 में, पुट लिया 500 में, कॉल भेज दिया। ये देखिए ये बिल्कुल आपका फ्यूचर जैसा चलेगा, बिल्कुल फ्यूचर। कौन सा शॉर्ट वाला, शॉर्ट मतलब अपने बेचा हुआ है, बराबर। अगर भाव नीचे गया तो फ्यूचर में से जैसे प्रॉफिट आता है ना, बिल्कुल वैसा प्रॉफिट आपको ऑप्शन से आएगा, ठीक है। और अगर आपने फ्यूचर बेचा हुआ है और भाव ऊपर गया तो आपको लॉस आएगा, ये बिल्कुल वैसा है। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज पहली बात खर्चा बच रहा है, बहुत बहुत बड़ा खर्चा बच रहा है, 60 रुपए और 820 रुपए, इतना बड़ा हमारा खर्चा बच रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 60 रुपया क्यों बोला मैंने इस बार आपको किलो के ऊपर, क्यों? क्योंकि 1 किलो कॉल कॉल पे करेंगे, 1 किलो पुट पे करेंगे, तभी तो एक कंबाइंड पोजीशन बनेगी, तो 60 रुपया खर्चा है, सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये तो मैं इसको अच्छे से यूज कर सकता हूं और इसको मैं कितने अच्छे से यूज कर सकता हूं, ये मैं आपको बताता हूं। तो अब इस क्वेश्चन आता है, इसको सही तरीके, नॉर्मल बुक वाला तरीका हो गया। अब इसको सही तरीके से कब करना है और कब मुझे करना है और कब नहीं करना है ना, कब करना है और कब नहीं करना है उस पर आता हूं मैं। तो देखिए जिंदगी में कभी भी आप ऑप्शंस करें, जिंदगी में आप कभी भी ऑप्शन करें, तो इसका एक छोटा सा रूल मैं आपको बताता हूं कि 500 में कॉल खरीदा, मान लो मेरे को तेजी करनी थी, मेरे को फ्यूचर लेके चलना था, मैंने कॉल खरीदा पुट बेचा, कॉल खरीदा पुट बेचा। अब 500 में कॉल खरीद के 500 में पुट बेचा ना, तो जिंदगी में कुछ नहीं किया फिर। 500 में कॉल खरीद के 500 में पुट बेच दिया तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ वो ट्रांजैक्शन चार्ज बचा है। मगर अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को इफेक्टिव करके अपन कितना अच्छा हेज कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल नंबर के साथ बताता हूं। तो हुआ ये कि मान लीजिए फ्यूचर का भाव 47,500 चल रहा था। मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा नंबर वाला चीज है बट बहुत मजा आएगा आपको भी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए सब लोग।
तो 47,500 का भाव चल रहा है फ्यूचर में। मेरे को मेरा फिजिकल या मेरा स्टॉक बढ़ाना था, उसका जो भी हेज करना था उसमें मेरे को फ्यूचर लेना है, बराबर। मैंने आपको बोला फ्यूचर मत लो, कॉल पुट की जोड़ी बिठा लो, कॉल लेके पुट में। अब करना कब है और कब नहीं करना ये समझते। तो भाई हुआ ये कि कॉल का भाव चल रहा था 500 रुपए और पुट का भाव चल रहा था 600 रुपए। सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट 600 रुपए चल रहा था, कॉल का भाव चल रहा था 500 रुपए और पुट का भाव चल रहा था 600 रुपए, बराबर। मतलब कॉल खरीदा मैंने तो 500 रुपए दिए और पुट बेचा मैंने, बराबर, तो मेरे को 600 आया, एक्स्ट्रा 100 रुपया आया। जब ये एक्स्ट्रा 100 रुपया आएगा ना आपको, तो ये आपको प्रॉफिट की तरह काम करेगा हमेशा। ये आपको प्रॉफिट की तरह, अब कैसे प्रॉफिट की तरह काम करेगा, इंट्राडे वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, 2 घंटे बाद वो नहीं, पोजीशन होल्ड कर रहे हैं मान लो आप थोड़े दिन, तो 100 रुपए आपको मदद करेगा। अब देखो फ्यूचर अगर मैं लेने जाता हूं तो 47,500 का भाव है, मैंने फ्यूचर नहीं करके कॉल 500 में खरीदा और उस समय पे पुट कॉल के भाव से महंगा था, 600 रुपए था, तो मैंने बेच दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए इसमें इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब इसको समझना, मतलब मेरी तेजी 47,500 की स्ट्राइक प्राइस पे हुई है, मगर मेरा एक्चुअल तेजी का भाव, मेरी एक्चुअल तेजी का भाव 47,400 है, 47,400। मतलब मान लो एक्सपायरी डेट पर, समझिएगा सब लोग, एक्सपायरी डेट पर अगर गोल्ड का भाव 47,400 रहा ना, 47,400, तो मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। अब सोचो आप कितना बढ़िया चीज है, फ्यूचर करने जाते हैं तो 700 में आपकी, और 47,500 पे ही अगर बंद हो जाए फ्यूचर तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। मगर फ्यूचर 47,500 है और आपने 500 में कॉल खरीद के 600 में पुट था, तो आपका हेजिंग का भाव, आपकी हेजिंग का भाव 47,500 नहीं है माय माय फ्रेंड्स, इट इज बेसिकली 47,400। 47,400 गया, वो 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना, जो आपको जो 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला उसने आपकी हेजिंग कॉस्ट डिक्रीज कर दी, बराबर। मतलब अब 47,500 नहीं, 47,400 से अगर भाव ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और 47,400 से नीचे जाएगा ना तो आपको नुकसान होगा। 47,400 47,400 इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। अब सोचो मैं एग्जांपल देता हूं, आज 47,500 था, आपने फ्यूचर लिया, एक्सपायरी डेट पे 47,500 और आपको कुछ मिला ही नहीं, मगर यही चीज 500 में कॉल खरीद के 600 में पुट बेच दिया, समझना आप, 500 में कॉल खरीदा 600 में पुट बेच दिया, एक्सपायरी डेट पे ना 47,500 भी भाव रहा, 47,500, तो भी आपको 100 रुपया घर में आएगा, 100 रुपया आपको फिर भी घर में। क्यों? क्योंकि जब अपन ने जितना महंगा प्रीमियम बेचा ना, जितना महंगा कॉल खरीदा 500 में और प्रीमियम महंगा था पुट का, वो बेच दिया, जब आपने बेचा तो जो 100 रुपया मिला ना वो आपकी स्ट्राइक प्राइस में से कम हो जाएगा और बोलेगा आपका एक्चुअल प्राइस ऑफ हेजिंग, आपकी एक्चुअल प्राइस ऑफ हेजिंग 47,400 हो गया, 47,400। एडवांटेज क्या पता है, नुकसान आपको कब होगा इस पोजीशन से, 47,500 पे नुकसान नहीं होगा, 47,400 से नीचे जाएगा तो नुकसान होगा, 47,400 पे रहा तो कोई कोई तकलीफ नहीं, आप जीरो पे रहोगे, और 47,400 से प्रॉफिट होगा, 47,500 से नहीं होगा। फ्यूचर अगर करते तो 47,500 से प्रॉफिट होगा या 47,400 से प्रॉफिट। और ये सबसे बेहतरीन चीज है ऑप्शंस की, अगर आप ऑप्शन समझते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आप जब भी ये करो, उसका रूल क्या है, मैं रूल बोलता हूं आपको। कॉल खरीदा, पुट बेचा, अपन को फ्यूचर तेज करके चलना था, बुलिश थे आप, आपको हेज करना था मेरे ख्याल में फ्यूचर बाय करके, वो नहीं करके आपने कॉल खरीदा पुट बेचा। बट ये जब भी करो, नियम क्या है, पुट महंगा होना चाहिए कॉल से, अगर पुट महंगा है तो ही ये स्ट्रेटेजी आपके लिए रिवॉर्डिंग होगी। अब इसमें एडवांटेज क्या है, एक तो 100 500 और 600 मेरा प्राइस कम हो जाता है, ये 100 रुपया भी मिला मेरे को, करेक्ट, 100 रुपया मतलब 1,000 रुपया आपका किलो के ऊपर, बराबर, और वो जो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बचाई वो भी मिला मेरे को, वो भी मिला मेरे को और ये भी मिला। इसीलिए सिंथेटिक फ्यूचर बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन।
ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप है ना अपने कैलकुलेटर पे ऐसा, कॉल इतने में मिल रहा है, पुट इतने में मिल रहा है, पुट महंगा है तो मैं फ्यूचर तेज करके चल सकता हूं, बट फ्यूचर में जाके नहीं, ऑप्शंस के साथ में काम कर सकता हूं। कैसे? कॉल खरीदा पुट बेचा। आइए अब इसका उल्टा समझते हैं, इसका उल्टा भी थोड़ा सा टफ है बट मजा आएगा। तो हुआ क्या कि इसमें मैंने यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करना था, पुट और कॉल लेके मैंने यहाँ बना दिया है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये मेरा फ्यूचर पे मैंने काम किया था, मैंने भेज दिया, बराबर, एक वो हो गया। वो नहीं करके मैंने ऑप्शन के साथ में किया ना, 500 में पुट खरीदा, पुट खरीदा और 600 में कॉल बेचा। जो भी आप भाग बेच रहे हो, जो भी स्ट्राइक बेच रहे हो ना, वो महंगी होनी चाहिए, यही रूल है, सिर्फ रूल एक ही है, आपको आपकी वो वाली स्ट्राइक प्राइस महंगी होनी चाहिए जो आप बेच रहे हो। अगर वो महंगी है तो वो आपको पैसा देगी जाएगी, वो महंगी है तो आपको पैसा देगी। अब देखो बेचने का भाव क्या चल रहा है, फ्यूचर बेचता तो 47,500 में बिकता, मगर यहाँ पे मेरी एक्चुअल प्राइस जो है वो 47,600 है, बेचने का भाव बढ़ गया मेरा, मैं बहुत खुशी हूँ, खुश हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेचने 47,500 पे नहीं बेचा मैंने, वो स्ट्राइक प्राइस है। एक्चुअल पर्सपेक्टिव ऑफ हेजिंग इज बीइंग डेवलप्ड एट 47,600। बेचना हमेशा कोशिश रहती है हमारी ऊपर में बेचने की, तो अपन को 100 रुपया यहाँ भी मिला। क्या किया है? पुट खरीदा और कॉल बेच दिया, पुट खरीदा, कॉल बेच दिया। कब करेंगे? जब कॉल महंगा हो पुट से, नहीं तो मत करना, मैं आपको इतना ओपन, तब आप फ्यूचर कर लो चलेगा, बट तब ही करना जब कॉल महंगा, राइट एवरीवन? ओके, अगर ऐसा करेंगे तो बेचने का भाव इंक्रीज हो जाएगा, और हम तो चाहते हैं बेचने का भाव बढ़े। शॉर्ट करते टाइम अपन क्या सोचते हैं, भाई यार मेरे को ऊपर के भाव पे शॉर्ट मिले, बहुत अच्छा है, 100 रुपये ऊपर आपको मिले, राइट? इट बिकम्स एन एडवांटेजियस पोजीशन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, 1 मिनट का विराम देता हूं, 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं, आई जस्ट गो टेक द वाटर, और फिर हम लोग इसके एक लेवल और ऊपर जाके नीचे का लेवल सिक्योर करके कैसे काम करना है ये मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, दैट्स राइट सर, 1 मिनट का ब्रेक ले लूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो हितेश भाई ने जो ये स्ट्रेटजी बताई है डेफिनेटली काफी आई ओपनिंग है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर और फ्यूचर पे हम कोशिश करते हैं ट्रेड करने की। तो सबसे पहला आप समझिए इसमें कॉस्ट का, जो हमने स्लाइड नंबर 3 देखा था, कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको कॉस्ट क्या लग रही है, और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो क्या कॉस्ट लग रही है। थर्ड आ जाता है इसके अंदर कि जब भी आपको कोई भी ऑप्शन में, जैसे अभी ये सिंपल हमने स्ट्रेटजी बताई जिसका पे ऑफ अभी जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं पूरा लीनियर चल रहा है फ्यूचर के साथ साथ, मतलब ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर का बेनिफिट लेकर। साथ में कहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये लॉस जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रखना है, मुझे ज्यादा नहीं रखना, तो ऑप्शन में विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट हम लोग इस चीज को भी वर्क कर सकते हैं कि हमने हमारा जो लॉसेस है उसको मिनिमल कर दिया और प्रॉफिट में हम खड़े रह गए। तो बिलीव कि आप अगर ऑप्शन के थ्रू एंट्री रखते हैं, लेट इट बी इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू फ्यूचर। फ्यूचर में नो डाउट हम बात करते हैं रिस्क की, बट अब अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क को भी डिफाइन करके चल सकते हैं जितना आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है। और कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हम देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर आप कम से कम कॉस्ट के अंदर काम कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ऑलरेडी हमने चैट विंडो के अंदर लिंक शेयर किया है, नंबर शेयर किए हैं। केडिया कैपिटल की टीम अवेलेबल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ऑप्शन को लेकर या कोई भी स्ट्रेटजीज को लेकर तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक हितेश भाई वापस आ गए हैं और काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। हितेश भाई प्लीज कंटिन्यू सर। हितेश भाई आप म्यूट मोड। हाँ सर, सर थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छे से वो जो 3-4 सेंटेंस अभी आपने बोले, इट इज एन आई ओपनर फॉर मी एज वेल, इतना क्लैरिटी से कि इसको ये करना है, इसको इस तरीके से हम करेंगे, ये एडवांटेज है। मेरा थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, इतना अच्छा मैं नहीं बोलूं, बस बहुत ही अच्छे से। तो मतलब पार्टिसिपेंट्स हमारे जितने भी हैं, मैं आपको रू ये प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर कर दूंगा केडिया सर के साथ में, और आप चाहे तो इसको मैंने पूरा उसमें डिटेल में बना रखा है, मैं 1-2 मिनट लेके पढ़ भी देता हूँ, क्योंकि मैं सर जितना अच्छा ओरेटर नहीं हूँ, थोड़ा रिपीट में करता जाता हूँ तो वो मेरे से मिस्टेक हो जाता है।
सो प्लीज एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है ये चीज डिफाइन करने का, थोड़ा लिखा ज्यादा है, बट अपने सामने ये रखेंगे 2 दिन आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स आप इसको देखोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा वो कि भाई मेरे को बेचने वाला भाग ऊपर होना चाहिए तो मैं करूंगा। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसिंग फ्यूचर्स विद ऑप्शन। हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, मैं पढ़ता जाता हूं आप लोगों के लिए। इसमें सबसे पहले हमने जो किया है वो है यस यू कैन रिप्लेस फ्यूचर्स ट्रेडिंग विथ ऑप्शंस। आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है वो ऑप्शंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ओके आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी बचेगी और आपके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। कॉस्ट भी बचेगी और प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। लॉन्ग फ्यूचर्स कैसे करेंगे हम? कॉल खरीदेंगे और पुट बेच देंगे, कॉल खरीदेंगे और हम पुट बेच देंगे। और शॉर्ट फ्यूचर हम कैसे करेंगे? पुट खरीदेंगे और कॉल बेच देंगे, बराबर है ना? Isn't it wow to create a position with options which is more profitable and less loss making? अच्छा मैं बताऊंगा आपको। और एडवांटेज लिखा है कि एक्सचेंज का टर्नओवर फीस वगैरह जो मैंने आपसे डिस्कस किया 0। अब देखिए थोड़ा इसको समझते हैं जो लिख के मैंने किया है। मान लीजिए आपका व्यू बुलिश है या मान लीजिए आपको फ्यूचर बाय करके चलना है आपकी स्टॉक लेने के हिसाब से। ओके मैंने एग्जांपल लिया है कि 45,000 का कॉल है, 300 रुपया उस कॉल की प्रीमियम चल रही है और 350 रुपए पुट की प्रीमियम चल रही है। ये 50 रुपया जो नेट क्रेडिट मिलता है, 300 का कॉल खरीदा और 350 का पुट बेच दिया मान लीजिए आपने, है ना? तो ये 50 रुपए क्रेडिट जो मिलता है ना, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर लीजिए, ये आपका एक्चुअल प्राइस हो जाता है। अब होगा क्या पता है? अब पहला चीज एक्सपायरी डेट पे चलेगा, का भाव आया, बराबर 45,500 का भाव आया। अपन ने तो बहुत अच्छा 45,000 का कॉल खरीद के पुट बेचा हुआ था, तो मेरे को भाव 500 रुपए बढ़ा, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? 550 का। आप यहाँ देख सकते हो भाव 45,000 से 45,500 गया, तो मेरे को प्रॉफिट 550 का हुआ है। 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले? वो 50 रुपए महंगा जो मैंने प्रीमियम बेचा ना, वो मेरे को पैसा देके गया एक्स्ट्रा, 50 रुपया एक्स्ट्रा देके गया, बराबर ठीक है। और अगर मान लो भाव भाव अगर यही फ्यूचर में आप करते तो आपको 500 रुपए मिलते, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 45,000 पे ही बाजार बंद हो जाए तो भी आपको इस पोजीशन से 50 रुपए मिलेगा। कॉल जीरो हो जाएगा, 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 45,000 पे भाव बंद हो गया तो 45,000 का कॉल जीरो हो गया और पुट भी जीरो हो गया। और पुट तो आपने 350 में बेचा था, तो 50 रुपया यहाँ भी आपको, ठीक है। तो एक्चुअल आपको लॉस कहां से शुरू होता है? हेजिंग वाला पार्ट आपको फिजिकल से तो आप माल सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है, मगर 44,950 के नीचे अगर बाजार जाएगा ना, एक्सपायरी डेट पर अगर बाजार 44,950 के नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा, तब तक आपको कोई टेंशन नहीं है। और वैसे ही पुट भी मैंने बनाया है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था उसी को लेके मैंने पुट बनाया। फिर इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव लिख ली है जो आप सबको एकदम बाय हार्ट लर्न होने चाहिए कि अगर लॉन्ग सिंथेटिक करना है, लॉन्ग सिंथेटिक मतलब लॉन्ग फ्यूचर करना था आपको ऑप्शन के साथ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉन्ग सिंथेटिक। शॉर्ट पुट प्रीमियम शुड बी मोर देन लॉन्ग कॉल ऑप्शन प्रीमियम। शॉर्ट पुट की प्रीमियम जो पुट अपन बेच रहे हैं वो महंगी होनी चाहिए, शुड बी मोर देन लॉन्ग कॉल ऑप्शन प्रीमियम। और वैसे ही शॉर्ट सिंथेटिक जो है, शॉर्ट सिंथेटिक मतलब शॉर्ट फ्यूचर अगर आपको करना था, फ्यूचर बेच के काम करना था, वो नहीं करके अपने कॉल पुट में गया, तो उसमें क्या बोलेंगे अपन? शॉर्ट कॉल प्रीमियम शुड बी मोर देन लॉन्ग पुट प्रीमियम, ये रूल है, ठीक है। चलिए अब इसका एक एक्सटेंशन मैं बताता हूं आपको कि इसको और अच्छे तरीके से अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वापस से आपको मेरे साथ में एक्सेल शीट पे जाना पड़ेगा मेरी, और इसके साथ में मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव बताऊंगा। अब हुआ क्या, जैसे मैं किसी एक ज्वेलर के पास में गया, उनने क्या बोला कि यार हितेश, मुझे लगता है कि अगर भाव 47,500 चल रहा था, उन्होंने बोला यार हितेश, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 46,500 के नीचे जाए, उन्होंने बोला ऑप्शन मेरे को इस तरीके से, अगर 46,500 के नीचे जाए, राइट, तो मेरे को नुकसान होना चाहिए। वहां 46,500 तक तो बोले 1,000 रुपए तो गोल्ड ऐसे ही घूम सकता है, अभी 47,500 चल रहा है, तो 1,000 रुपए नीचे तक का प्रोटेक्शन मेरे को लेके चलो, बराबर
है ना। उनने क्या बोला, 47,500 का भाव चल रहा है, 47,500। बोले यार 47,500 मेरे को नहीं करना, मेरे चाहता हूं कि अगर 46,500 के नीचे अगर एक्सपायरी पे चले जाए तो ही मेरे को लॉस हो, तब तक मेरे को लॉस नहीं हो, ऐसा करो। अभी भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है कि उनको तेजी करना है, उनको तेजी करना है, उनको उनको फिजिकल हेज करके आगे आने वाले समय में, माफ करिएगा, उनको लेके चलना है, स्टॉक लेना है उनको, मतलब मेटल लेना है, बराबर। मगर क्या बोलते हैं यार, 1,000 रुपए तो प्लस माइनस ऐसे ही हो जाता है गोल्ड, तो मेरे को ना नीचे 46,500 के नीचे जाए तो ही लॉस हो, 47,500 के नीचे जाए ना तो लॉस नहीं। ऐसा कुछ बना के बताओ कि 46,500 के नीचे लॉस हो, 46,500 तक लॉस नहीं हो। भाव कितना चल रहा है, 47,500 का भाव चल रहा है, और बोल रहे हैं, उनने क्या बोला कि यार मेरे को ऐसा कुछ बना के दो कि 46,500 के नीचे जाए तो लॉस हो, नहीं तो लॉस नहीं हो। बोला 46,500 तक मेरे को लॉस नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत इजीली अपन रख सकते हैं, बहुत इजीली। और उनको फ्यूचर की तरह बनानी थी पोजीशन, फ्यूचर का टच देना था, मगर डाउन साइड उनको प्रोटेक्टेड रखना था, डाउन साइड प्रोटेक्टेड। अब मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेरा कॉल और ये मेरा पुट 47,500 का, ये चल रहा है 500 रुपए और 600 रुपए, और इसके साथ में ये अपना फ्यूचर तेज करने वाला। 47,500 की स्ट्राइक प्राइस, और 500 में खरीदी कॉल, और 600 बना रहा है। वो क्या बोले मेरे को कि हितेश मुझको 46,500 के नीचे जाए ना तो ही नुकसान हो। बोले 1,000 रुपए तो ऐसे ही गोल्ड नीचे हो जाता। मैंने बोला ठीक है सर। तो उनको हमने क्या सॉल्यूशन दिया, अच्छा उनने ये भी बोला यार कि मेरे को 1,000 रुपए ऊपर भी रखना है, मेरे को एकदम 47,500 पे नहीं रखना है, मतलब एक लेवल के ऊपर जाए तो मेरे को ऑप्शन से प्रॉफिट मिले, और 46,500 तक मैं नीचे प्रोटेक्टेड रहूं, मैं प्रोटेक्टेड रहूं। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको ऑप्शन में करके बता, बराबर। और उन्होंने बोला कि हेज रखना है मेरे को पोजीशन, मतलब एकदम खुला ऐसा ओपन नहीं रखना, उनके पास फिजिकल ज्वेलरी शॉप है, तो मतलब फिजिकल उनके पास काफी सारे। तो हमने उनको जो पर्सपेक्टिव दिया वो मैं प्रेजेंट करता हूँ, और फिर आपको मायने उसके समझाऊंगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। उनको बोला कि भाव चल रहा है 47,500, ये देखिए आप राइट साइड में सभी लोग देख सकते हैं 47,500 का भाव चल रहा है। उनको बोला कि 48,500 का कॉल, समझिएगा 48,500 का जो कॉल था वो चल रहा था 250 रुपए, ठीक है। उनको बोला वो आपको खरीद लेना है, दूर का कॉल है, भाव क्या चल रहा है 47,500, तो 1,000 पॉइंट ऊपर का को खरीदवाया, क्यों, उन्होंने बोला कि यार इसके ऊपर जाएगा ना तो ही मेरे को अच्छा लगेगा। और वो क्या चाहते थे कि भाई नीचे में मेरा प्रोटेक्शन आ जाए, मतलब अगर भाव नीचे जाए तो 47,500 से मेरा लॉस नहीं हो, 46,500 के नीचे अगर एक्सपायरी डेट पर भाव जाए, उसके नीचे क्लोज तो मेरे को नुकसान हो। तो 46,500 का पुट, बराबर, ये बिकवाया, और ये जो बिकवाया वो था 300, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आर्टिकुलेट करके आपको वापस से बताऊंगा, और अगर मैं ठीक से नहीं समझा पाया तो फिर मैं अजय जी का मदद ले लूंगा। इस तरीके से थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्या करवाया उनने। देखिए फ्यूचर कैसा होता है, 47,500 का कॉल खरीदा तो 47,500 से प्रॉफिट ऊपर जाएगा, तो है ना, राइट। और 47,500 के नीचे नुकसान। उनने क्या बोला, देखो 1,000 रुपए प्लस माइनस गोल्ड घूम रहा है, मेरे को ये 1,000 रुपए पे कोई भरोसा नहीं, आप ऐसा करके दो कि 46,500 के नीचे जाए तो ही लॉस लगे, और उनने ये भी बोला कि 47,500 के ऊपर जाए ना तो मेरे को प्रॉफिट है, बराबर, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन है, ये बीच में रहे तो क्या, अगर इस बीच में 46,500 और 48,500 के बीच में रहे तो क्या कर सकते हैं, और तब क्या होगा, तो मतलब सर उसमें भी पैसा आएगा, अब समझना आप, बीच में रहेगा तो भी पैसा आएगा, ऊपर जाएगा तो भी पैसा आएगा, और 46,500 तक डरने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन की पोजीशन में बोल रहा हूं, फ्यूचर में आप नहीं कर पाओगे ऐसा, ठीक है। रिपीट करता हूं एक बार, 47,500 के ऊपर उनको ऑप्शन से पैसा आएगा,
उन्होंने बोला यार 1000 रुपया तो प्लस माइनस ऐसे ही घूमता है गोल्ड, मेरे को उसमें नहीं करना। 46,500 और 48,500 के बीच में रहा तो भी बोले मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 46,500 के नीचे गया ना तो फ्यूचर से मेरे को मतलब अपने ऑप्शन की पोजीशन से नुकसान आ जाएगा। अगर भाव नीचे जाएगा तो मैं मेटल सस्ते में खरीद, एक्सपायरी पे नीचे चलेगा सस्ते में मिल जाएगा, बट 46,500 तक वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनको हमने क्या बोला कि 1000 रुपए ऊपर का कॉल खरीदो, है ना, राइट। 47,500 का भाव चल रहा है तो 48,500 का कॉल खरीदो और 46,500 का पुट बेच दो। और इसमें भी रूल क्या है, जो भाग अपन बेचेंगे वो थोड़ा महंगा होना चाहिए। 50 रुपए महंगा चल रहा था, ये उनको किया। अब ये कैसा दिख रहा था ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, ये ऐसा दिख रहा है। अगर आप ये डायग्राम समझ लेते हैं, पे ऑफ बोलते हैं वैसे इसको, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखना आप लोग, राइट। उनने, मैं आपको ये बताता हूं, आपको एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शन में अगले महीने के कोड भी मिलते और भर के मिलते। उनने तो और बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे क्या था, 390 और 240 की जोड़ी बिठाई थी उनने, है ना। 390 में ऊपर मतलब जो जो उन्हें पुट बेचा है, और 240 में, तो उनको 150। बट मैं आपको अभी एक नॉर्मल सिनेरियो लेके बता रहा हूँ कि अगर आप पास करते, अब इसमें अगर आप देखें तो ये अपना जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, ठीक है। अगर, और ये इंट्राडे की पोजीशन नहीं है, 1-2 दिन की नहीं है। वो बोले मेरे को होल्ड भी करूंगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैंने बोला कोई टेंशन नहीं। 48,500 के ऊपर अगर गया ना तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट यहां से शुरू हो जाएगा। कहां से, ऑप्शन वाली पोजीशन से, बराबर, ठीक है। और 46,500 के नीचे गया तो उनको ऑप्शन से नुकसान आएगा, बट ये नुकसान एक्चुअल नहीं है, क्योंकि अगर यहां से नुकसान है तो मेटल उनको सस्ते में मिल रहा था, उन्होंने बोला मैं बाजार से खरीद लूंगा, है ना। अच्छा, उनने क्या बोला पता है, 46,500 के नीचे जाएगा ना तो ही मैं मेटल खरीदना चाहता हूँ बाजार से, नहीं तो मेरे को कोई भरोसा नहीं है। बोले 46,500 तक तो बाजार ऐसे ही घूम सकता है, हर किसी का देखिए अपना व्यू रहता है। और अगर इस बीच बाजार घूमा, मतलब 46,500 से 48,500 रहा, तो भी उनको घर में 50 रुपया आ रहा है, करेक्ट। 50 रुपीज पर 10 ग्राम्स में बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये दो लाइन अलग अलग है, ये स्ट्रेट लाइन अलग है और ये स्ट्रेट लाइन अलग है। सॉरी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बट क्या है, उनको 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 फ्यूचर जैसी पोजीशन बनानी थी, मगर उन्होंने बोला यार मेरे को 2,000 पॉइंट का गैप करके दे दो। ये 2,000 मतलब 1,000 रुपए ऊपर जाए तो भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो, 1,000 रुपए नीचे जाए तो भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसा बना दो। तो उनने क्या किया, 48,500 का कॉल, आउट ऑफ मनी का कॉल खरीदा और आउट ऑफ मनी का आपको बेच दिया 46,500 का। समझना, उन्होंने पोजीशन होल्ड किया, होल्ड करते गए, एक्सपायरी डेट पे 46,500 और 48,500 भी उनको पैसा आएगा। 48,500 के ऊपर गया तो भी पैसा आएगा। और अगर 46,500 से, मेरे ख्याल में बिजनेस करते हैं, 46,500 के नीचे गया और आपको सस्ते में मेटल मिल रहा है, ठीक है, और अभी दिवाली सीजन और ये सब शादी का आई जाएगा, तो कोई बुरा बात नहीं, उसने बोला मैं मेटल खरीदने की ताकत रखता हूँ, तो ये इतनी अच्छी पोजीशन हो गई कि ये जिन 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 जिनके जिनको हमने बताया वो हमेशा कंसल्ट करते हैं। देखिए एकदम आंख बंद करके ये पोजीशन नहीं की जाती है, कंसल्ट करते हैं, यार ये प्रीमियम है, यहाँ पे मेरे को इतना थोड़ा बता दीजिए। 2-3 बार उनकी हैंड होल्डिंग की, मगर आज वो इतने कंफर्टेबली ये पोजीशन लेके चल रहे हैं और बिल्कुल प्रेम से कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, बीच में मेरे को नुकसान नहीं है, बीच में मेरे को कोई नुकसान नहीं, मेरे को फिर भी उसमें पैसा आ रहा है। ऊपर गया तो प्रॉफिट और नीचे गया तो मेरे को मेटल सस्ते। तो ऐसे लोग जो फ्यूचर खरीद के काम करते हैं वो इस तरीके से बराबर भी काम करते हैं। और इसका नाम मैं चाहूं तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं सिंथेटिक विद स्प्लिट स्ट्राइक प्राइस। ये सिंथेटिक है, फ्यू लॉन्ग लॉन्ग सिंथेटिक है, बराबर। लॉन्ग सिंथेटिक मतलब तेजी वाला सिंथेटिक, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होना चाहिए इसमें से, मगर इमीडिएटली नहीं होगा। 48,500 के ऊपर जाएगा ना तो प्रॉफिट आता है। और इसका उल्टा, इसका उल्टा मान लीजिए आपको नीचे वाला पार्ट हेज करके चलना था, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको पुट और यहाँ पे कॉल कर लूंगा, पुट और कॉल को इस तरीके से मैं चेंज कर लूंगा, सॉरी माफ करिएगा। और
स्ट्राइक प्राइस भी मैं चेंज कर लेता हूँ। बट याद रखिए ये कौन सा वाला हो गया, शॉर्ट, शॉर्ट वाला सिंथेटिक। मतलब मान लीजिए आपके शॉप में माल है, आपको हेज करना था, मगर 46,500 के नीचे अगर जाएगा तो हेज की जरूरत है। आपने बोला 46,500 तक तो यार ऐसे ही मेरे को हेज करने का जरूरत नहीं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत बेहतरीन पोजीशन, उल्टा कर लिया, सिर्फ उल्टा किया है मैंने, बराबर। कितना अच्छा पोजीशन है, आप सब लोग देखिए। 46,500 तक मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके नीचे अगर एक्सपायरी आया तो मेरे को प्रॉफिट है। 48 को नुकसान होगा ऑप्शन से, बट कोई दिक्कत नहीं, आपका आपका सेल हो जाएगा वहां पे, तो वहां से प्रॉफिट आ जाएगा। आपके पास माल है, आपने तो अपना माल जो था वो हेज किया है, राइट। तो 48,500 के ऊपर, अब सोचो 47,500 भाव चल रहा है, 48,500 तक आपको डरने का जरूरत नहीं। ऑप्शन भी आपको पैसा, ये 50 रुपए यहाँ भी वो 10 ग्राम पे दे के जा रहा है, क्या बुरा बात है। 5,000 रुपए किलो आपको यहां से भी मिल जाएगा, बराबर। हेज भी आपका पोजीशन, और 48,500 के ऊपर आएगा ना, बराबर, तो अच्छा है। यहाँ से आपको लॉस होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 48,500 आपका माल भी तो उधर जो पड़ा है उसका वैल्यू भी तो बढ़े। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के साथ में अगर अपन करेंगे, मार्क माय वर्ड्स, इतना बेहतरीन काम कर रहा है। बिठाया था उनने 150 रुपए डिफरेंस में बिठाया, 390 और 240 में बिठाया, और वो बोले मेरे को, और उन्हें इनफैक्ट 2,000 पॉइंट दूर का बिठाया था, अगले महीने का 2,000 पॉइंट दूर का जो भाव चल रहा था, उससे 2,000 ऊपर 2,000 नीचे, 4,000 रुपये उनका सिक्योर हो गया, और वो 4,000 रुपये जो सिक्योर हुआ उसमें भी से भी पैसा। तो रूल क्या है इसका, रूल क्या है, अगर आपको लॉन्ग सिंथेटिक करके चलना है और आपका नीचे का बॉटम आपको दूर रखना है, तो कॉल खरीदिए, पुट बेचिए। 1,000 रुपए ऊपर का कॉल खरीदिए, 1,000 नीचे नीचे का पुट बेच दीजिए, जो भाव चल रहा है। मगर जो भाग बेचे वो थोड़ा महंगा होना चाहिए, बराबर। ये डिफरेंस, जो डिफरेंस प्रीमियम का वो आपको मिलेगा स्ट्राइक प्राइस के बीच में। और अगर उल्टा कर रहे हैं तो बिल्कुल उल्टा करिए, पुट खरीदिए, कॉल बेचिए, मगर कॉल महंगा होना चाहिए। तो जितना महंगा है उतना पैसा आपको आएगा, अगर उस दौरान रहेगा। अदरवाइज आपकी पोजीशन हेज रहेगी स्ट्राइक प्राइस के नीचे, स्ट्राइक प्राइस। इसमें आपको कोई भी मदद चाहिए तो केरिया कैपिटल से हमेशा आपके पास अवेलेबल। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ सकते हैं, तो अलोंग विथ आप वैसे तो अजय सर, विजय सर है, तो मतलब ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, बट आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको करते टाइम कुछ और हैंड होल्डिंग चाहिए, तो वी आर ऑल्सो अवेलेबल टू एक्सप्लेन थिंग्स यू फंडामेंटली, दैट हाउ थिंग्स हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। और 2 बार आप करेंगे, 2 बार आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसको कैसे किया जाता है, बस। और ये इतनी सिक्योर, देखिए इससे बढ़िया पोजीशन हो ही नहीं सकती आपकी, आप ऐसा समझिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर बाजार एक रेंज में घुमा तो भी आपको पैसा आ रहा है, एक रेंज के ऊपर गया तो भी आपको पैसा आ रहा है, और एक रेंज के नीचे गया तो आपको मेटल सस्ते में मिल जाएगा। इससे बढ़िया चीज है क्या पर? तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज अ डूएबल थिंग, काम होता है इस पे, और लोग कर रहे हैं। और कहाँ पे, एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शन। तो मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको सिर्फ एक फोन करना है कि सर मेरा ये एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शन सेगमेंट इनेबल करके रख दीजिए। इनेबल मतलब चालू करके रख दीजिए, बस एक रिक्वेस्ट आपको। आपके जो भी आरएम है केरिया कैपिटल में, आप सिर्फ उनको बोल दीजिए कि सर ये मेरा चालू कर, एक फटाफट एक दिन में तो मतलब पूरा काम हो गया, और आप इस तरीके से हेज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं इस समय मुंबई में नहीं हूं, मैं इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट के आसपास हूं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका पेनिट्रेशन पिछले 5 दिन से इतना बढ़िया हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट, पीपल आर गेटिंग कन्विंस्ड यार, इससे बढ़िया चीज ही नहीं हो सकती, है ना। और जस्ट आपके नॉलेज के लिए, अगर आप इसको और पढ़ना चाहते हैं और समझना, देखिए पढ़ेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब फ्यूचर जैसी पोजीशन है, मगर अपन ने स्प्लिट कर दिया उसको स्ट्राइक प्राइस। ये बहुत इफेक्टिव रहेगी, आई एम श्योर। आप जब करेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा। बट याद रखिए, ये ऐसा पोजीशन नहीं अभी लिया 2 घंटे में बेच दिया, नहीं। होल्ड करिए, आप होल्ड करेंगे तो आपको उसमें आते हुए चेंज दिखेंगे, और आता हुआ प्रॉफिट, राइट? राइट एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट किसी और दिन हम लोग और ऑप्शंस को और किस किस तरीके से यूज करते हैं ये समझेंगे. एब्सोल्युटली फाइन टू टेक अप योर क्वेश्चन सर. थैंक यू सो मच. Yaji, any questions? थैंक यू हितेश भाई फॉर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो भूल ही जाते हैं ऑप्शन को. और लिटरली जो कॉस्ट वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से समझाया. क्योंकि जो रिस्क हम लोग फ्यूचर में लेके चलते हैं उसको और हम लोग रिफाइन कर सकते हैं, और हमारे व्यू के खास करके जो स्प्लिट वाला आपने बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए गोल्ड अगर हम देखें तो एक रेंज में अटका हुआ, तो ऐसे टाइम पे मैंने पहले भी यही बताया कि अगर आप क्लाइंट अगर हमको थोड़ा सा ओवरव्यू देता है कि भाई मैं ये रेंज में कंफर्ट हूं, तो वी कैन प्ले एट एनी पार्ट. ऑप्शन में हम लोग जैसा हमको प्ले करना है वैसा प्ले कर सकते हैं. पर्टिकुलर रेट के बाद लेट से अगर $1825 के ऊपर गोल्ड निकलेगा तो ही मैं बुलिश हूँ, 1788 के निकल जाएगा तो ही मैं बेरिश हूँ, अदरवाइज Right, मुझे sir. तो प्रीमियम खाने में मजा आ रहा है. तो मतलब Sir. बहुत कॉम्बिनेशन हम लोग बनाकर चल सकते हैं. तो Right, sir. लेट्स Right. चेक इट आउट कि अगर कुछ क्वेरीज है तो हम लोग ले सकते हैं. अनुराग जी, व्हेन विल यू हैव लॉस? सर डिपेंड करता है आप जो भी पे ऑफ, जैसे हितेश भाई ने बताया था, तो पे ऑफ में आपको क्लैरिटी है कि अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो उसके हिसाब से है. वन डाउट द लिक्विडिटी. मयूर जी का सवाल है, वन डाउट इज लिक्विडिटी इज गुड इन गोल्ड मिनी ऑप्शंस? हितेश भाई आप ले तो ज्यादा अच्छा है. हाँ, मैं बिल्कुल बताऊं सर. लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. मार्केट मेकर हमेशा आपके लिए खड़ा है. आपको जब लेना है, आपको जब देना है, जैसा आपको करना है वो हमेशा खड़ा है. वॉलेटाइल टाइम हो, नई वॉलेटाइलिटी हो, जब आप चाहो आपके पास में मार्केट मेकर है. एंट्री एग्जिट का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और जब से लॉन्च हुआ है इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, बिकॉज खास करके जो फिजिकल ट्रेडर है, जो ज्वेलर्स है या बुलियन वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है. क्योंकि अभी तक अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, ये जो गोल्ड ऑन ऑप्शन ऑन गुड्स है ये वन ऑफ इट्स काइंड है. क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, ना यूएस है ना यूके, कहीं पे भी कोई भी एक्सचेंज में चल जाए कहीं पे भी ये चीज नहीं, फर्स्ट टाइम इंडिया में है. और आप फिजिकल मार्केट को अंडरलाइन करके काम कर सकते हैं. इसके अलावा काफी जन का सवाल है पीपीटी के लिए और एक्सेल सीट के लिए. पीपीटी एक्सेल विद इन 10 मिनट्स में आपको भेज देता हूं सर, है ना. और आप बिल्कुल सर्कुलेट कर सकते हैं सर. एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, एक्सेल शीट फ्री सोर्स है ये. इसमें एनएससी या मैंने कुछ नहीं बनाया, फ्री सोर्स से लेके मैंने आपको समझाया है. वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीवन, बट ये फ्री सोर्स गूगल से ऐसा लेके डाउनलोड करके समझाने के हिसाब से. बट बिल्कुल सही है, कोई टेंशन की बात नहीं. आप इसको यूज करिए, करेक्ट पोजीशन डालिए, आपको क्लियरली दिखेगा. बिल्कुल. हितेश भाई का एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये एजुकेशन को बहुत बिलीव करते हैं. क्योंकि देखिए नॉलेज शेयर करते हैं तो नॉलेज बढ़ता भी है. तो बिल्कुल मैं खुद हितेश भाई का स्टूडेंट रह चुका हूँ. अरे नहीं सर, सर नहीं 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 सर, इट वाज अ डिस्कशन. मैं तो अभी भी आपसे सीख रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है. नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ गुरु पूर्णिमा आज भी है तो मैं तो सबको अपना गुरु मानता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. और लिटरली डाउन टू अर्थ हितेश भाई, हमने कम से कम काफी टाइम हम मिले भी हैं, बैठे भी हैं. लिटरली कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है. तो आई थिंक मोर देन काफी जन की जो क्वेरीज थी वो पीपीटी को लेकर थे. बट प्लीज समझिए, देखिए देखकर काम करना वो ऐसा है कि स्विमिंग पूल में नहीं जाकर हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, आपको पानी में उतरना पड़ेगा. आपका अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए. तो मेरी टीम पूरी एक्टिव है आज की चैट विंडो में, और एक लिंक भी हमने शेयर किया है. प्लीज मेक श्योर. और गोल्ड हम मिनी की बात करें तो कोई बड़ा ऐसा लॉट साइज नहीं है, छोटा गोल्ड मिनी का है. तो एटलीस्ट जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तब तक आपको भी नहीं पता चलेगा कि ऑप्शन कितना ब्यूटीफुल है. खाली हम देखते रहेंगे नहीं ऑप्शन बहुत इजी है, फ्यूचर बहुत इजी है, बट फ्यूचर से ज्यादा इजी ऑप्शन है. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेक श्योर कि आपका एनएसी एक्टिवेटेड रहे. सेकेंडली ऑप्शंस के लिए जो पीपीटी और एक्सेल है डेफिनेटली हम आपको शेयर भी कर रहे हैं, बट खाली आप देखिए मत उसको. एक अकाउंट ओपन आपका ऑलरेडी है तो उसको एक्टिव कीजिए और एक ट्रेड लेके देखिए. अगर मार्केट रेंज बाउंड है
तब भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन का ब्यूटी ये है, फ्यूचर में क्या होता है, या तो आपका व्यू तेजी का होता है या तो व्यू मंदी का होता है, लेकिन ऑप्शन की ब्यूटी ये है, तेजी का व्यू है तब भी हमारे पास सॉल्यूशन है, मंदी का व्यू है तब भी सॉल्यूशन है, मार्केट रेंज बाउंड है तब भी सॉल्यूशन है, और मार्केट में वॉलिटिलिटी है तब भी सॉल्यूशन है। तो सभी के साथ हमारे पास ऑप्शन में रहता है। तो इसी के साथ ये सेशन मैं एंड करता हूँ। इनकेस अगर कोई भी और क्वेरी है तो वी आर ओपन फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। हितेश भाई अवेलेबल फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट, देन डेफिनेटली हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे और भी कुछ स्ट्रेटजी से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। काइंड रिक्वेस्ट, सिर्फ आपको एक फोन करना है कि मेरा NSE कमोडिटीज इनेबल कर दीजिए, सिर्फ ये आपको बोलना है। और आपके RM के पास में एक्सेल फाइल और प्रेजेंटेशन दोनों है, जो मैं अभी भेज दूंगा कुछ देरी में। आप जितने भी लोग हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं आपके रिस्पेक्टिव RMs। जी, प्रेजेंटेशन एक्सेल दोनों, राइट सर। डेफिनेटली कुछ और क्वेरीज भी है, हम लोग ऐसा करते हैं, मैंने एक लिंक शेयर किया, आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, नंबर भी दिए हैं, RM भी अवेलेबल है, देन 1-to-1 भी हम लोग इसको कर सकते हैं। सर कोई पेमेंट नहीं लगेगी, कितना पेमेंट लगेगी बाय और सेल? सर ये ऑप्शंस के प्रीमियम में सुनील जी आपसे वापस कनेक्ट करता हूँ, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लिंक पे आप रजिस्टर कर लीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है हम 1-to-1, क्योंकि ऑप्शन खाली काफी चीजों पे इम्पैक्ट करता है, काफी चीजें रहती है, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिकल डेटा क्या है, छुट्टी है, सभी चीज पे, तो हम लोग 1-to-1 आपके सेशन और ले सकते हैं। Thank you so much, Hitesh bhai, for giving Sir, time thank on you such. so much to you, to Vijay sir, and the entire team of Keria sir. Thank you Thank you so so much. And please take care, everyone. Thank you. Goodbye. Yes, over to you. In case कुछ queries है तो आप देखकर we can wind up in next couple of minutes. Thank you so much once again everyone. एक 1 बजे और हमने इकोनॉमिकल डेटा पे सेशन रखा है। इन केस यू आर अवेलेबल तो आप उस सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पे हम बताएंगे कि बुलियन को कौन से इकोनॉमिकल डेटा इंपैक्ट करते हैं। इसका लिंक मैं यश को बोलूंगा कि आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। एंड इन केस यू फील कि बुलियन में जो मोमेंटम है उसके लिए, और एवरी सैटरडे हम लोग कोई ना कोई सेशन आपके लिए लाते रहते हैं, सो दैट आप उस चीज का बेनिफिट ले पाओ। Thank you once again everyone for attending this session. You can attend next session also, which will be live at 1. Thank you so much.